मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज सबसे पहले मैं हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगाड़ा के हवाले से इस विलाग का आगाज करूंगा। बड़ी मोहतरम शख्सियत हैं और हुरों के रूहानी पेशवा हैं। उन्होंने पाक फौज को आज सिंध में अपने खिताब के दौरान बहुत जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। ये वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, पहले ये वीडियो देख। पाकिस्तान के लाए पाकिस्तान की फौज के लाए हमेशा सरबरा फंक्शनल लीग पीर साहब पगाड़ा ने खिताब करते हुए कहा सिंध में अपने पैरकारों से, और उनकी बहुत बड़ी तादाद थी, हजारों में तादाद थी, और उन्होंने वहां पर कहा कि अवाम साबित कदमी के साथ अपनी पाक फौज के साथ खड़ी हुई है, और उन्होंने कहा हम फौज से हैं और फौज हम में से। उसके अलावा भी उन्होंने, आपने सुन लिया होगा तकरीर में कि उन्होंने पाक फौज के लिए क्या क्या जो है वो बेहतरीन अल्फाज जो है वो इंतखाब उनका किया। और ये एक बहुत बड़ी समझ लें जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए रोज जो है फौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और बगैर नाम लिए, कहीं नाम लिए कई लोग जो है प्रोपेगेंडा करते हैं। तो उन प्रोपेगेंडा के हवाले से ये एक पहली किरण है जो पीर साहब पगाड़ा के हवाले से हमारे सामने आई है। अब मैं बात करूंगा इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान 6 मुजाहिरीन को जो गिरफ्तार हुए थे उनको मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया है। और जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, इन्होंने अदालत में ही इन 6 के 6 अफराद की हथकड़ियां खुलवा दी, और उसके अलावा उन्होंने पुलिस को यह हिदायत की कि इन मुल्जमान को दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए, किसी और मुकदमे में या किसी चीज में गिरफ्तार ना किया जाए। ये डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। उसके बाद ये है कि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की जानिब से शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला और दीगर के खिलाफ जो है एक क्रिमिनल शिकायत जो है वो दर्ज करा दी गई है। इस हवाले से आप नियाजुल्लाह नियाजी एडवोकेट की मीडिया टॉक ये सुन लें पहले, फिर इस पे गुफ्तगू करते हैं। कौन है? गोहर अली खान साहब हैं। तो जज साहब ने कहा कि 23 के लिए मैं फिक्स कर रहा हूँ, मैं आपके पहले इस कंप्लेंट के ऊपर प्रीलिमिनरी आर्गूमेंट सुनूंगा, और उस दिन उन्होंने कहा है कि आपका कंप्लेंट जो है चेयरमैन गोहर अली खान साहब वो भी पेश अच्छा, हुकूमत ये दावा करती रही है, आपने चूंकि इसमें वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त की है, हुकूमत ये कहती है, वज़रा कहते हैं कि लोगों की फैमिलीज़ को वर्सा को शवाहिद लेके हैं जो आपके लोग डेड हुए हैं या जो जख्मी हैं। अदनान साहब, मैं आपको बताऊँ ना, हमारी किसी इदारे के खिलाफ जंग नहीं है। हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 8 फरवरी के बाद से कर रहे हैं। लोगों के अंदर इतना खौफ है, आप यकीन करें, मीडिया क्या, अवाम क्या, वकला तक डरे हुए हैं कि वकला के खिलाफ भी पर्चे हो रहे हैं। तो इस खौफ और डर में चीज़ों को सामने लेके आना बड़ा मुश्किल है। एक काली रात है। मैंने पहले भी कहा कि रियासत पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजर हुई है। हम वो लोग हैं, हम चाहते हैं कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को कायम करें। आपने देखा कि 26 तरमीम में आज़ादी की अदलिया को भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई है। तो लिहाजा जब हम कोर्ट में आए हैं, हमारे पास यही सहारा है। अल्लाह के बाद हमें अदलिया पे यकीन है। अदलिया के पास आएंगे, वो लोग निकल के आएंगे जो आप कह रहे हैं ना कि शायद वो डरे हुए हैं, वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिसिंग में हैं। तो लोग आएंगे और इंशाल्लाह आप पूरा उनका डाटा हमारे जो लीड कौंसल हैं उन्होंने, अभी आप देखना, क्योंकि अब तो डॉक्यूमेंट आ गया, आप मीडिया जाके देख सकता है, वो सारी चीज़ें कुछ आपके सामने लोगों के जनाजे पड़े गए, वो सारी चीज़ें मंजर आम पे आ जाएंगी इंशाल्लाह। मेहरबानी जी नाज़रीन, ये जो केस दायर किया गया है इसे प्राइवेट इस्तखासा कहते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जो है वो होता है। ज़ेर दफ़ा 302 और दिगर दफात के तहत जो है इसको दर्ज कराया गया, और ये केस 23 दिसंबर के लिए इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया गया। ये आने वाली जो 23 दिसंबर है इस पर इब्तदाई बहस होगी, और उसके बाद ये पता चलेगा कि ये प्राइवेट इस्तखासा जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से, बैरिस्टर गोहर की जानिब से जो है वो दाखिल किया गया है, इसकी समाअत आगे होती है या ये इब्तिदा में ही खारिज हो जाता है, ये आगे चलता है, ये इसमें बाद में फैसला होगा। ताहम
इसमें ख्वाजा आसिफ अता तारड़, मोहसन नकवी, उनको भी फरीक बनाया गया है, और IG इस्लामाबाद। और उसके अलावा ये बता रहे थे कि 12 अफराद जिनकी इनके मुताबिक जो हलाकत हुई थी एहतजाज के दौरान गोलियां चलने से, इनसे 12 अफराद की, उनकी ये लिस्ट वहां पर अदालत में पेश करेंगे। और उसके अलावा बैरिस्टर गोहर जो है 38 उन जख्मियों की भी लिस्ट वहां पर जो है वो जारी करेंगे, वो अदालत के सामने जो है उन फराम करेंगे अदालत को, जो जख्मी हुए थे इसमें उनके मुताबिक। तो ये डेवलपमेंट नई सामने आई है। अब मैं आपको ये एक बात बताऊं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ही एक उस एहतजाज के हवाले से 8 कम उम्र जो बच्चे गिरफ्तार हुए थे उनकी जमानतें जो है वो मंजूर कर ली हैं, और उनमें से तकरीबन जो है 5 बच्चे जो है वो उनकी रिहाई की रोककार जारी हो गई थी, और 3 की अभी आज शायद हो गई हो, और उनको भी रिहाई मिल गई हो। ये 8 जो है कम उम्र बच्चे थे जिनकी उम्रें बहुत कम थी, और उनका जो ताल्लुक रावलपिंडी और उसके अलावा एक आधे का अफगानिस्तान और दिगर से भी था, ये हुई है। और उसके बाद हम आपको ये खबर दें कि इस वक्त असद कैसर जो है उनका एक बयान, बहुत बड़ा बयान सामने आया है, और ये मायूसी वाला बयान है। मैं ये समझता हूं कि ये मायूसी है, इन लोगों को कामयाबी नहीं मिल रही। असद कैसर कहते हैं कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हैं। मतलब ये बयान जो है ये अपने अदालती निज़ाम पर एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने अदालती निज़ाम पर यकीन नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने ये धमकी दी है, इसको धमकी समझा जाए कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हैं इस हवाले से। तो अभी आपको मैंने बताया है कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद हैं उनके पास जो है एक प्राइवेट इस्तखासा दायर किया गया है। तो इस हवाले से भी ये असद कैसर का जो बयान है ये बड़ा माने रखता है, इसको समझने वाले समझते हैं। मेरे पास एक और खबर है, काफी दिनों से ये बात चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हर बंदा, हर ओहदेदार अपनी जो है मनमानी कर रहा है। तो बैरिस्टर जो सैफ हैं, बैरिस्टर गोहर सैफ हैं, वो फंस गए। वो किस हवाले से फंस गए ये मैं आपको बताता हूं। वो ये था कि जुडिशल कमीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम तजवीज करना था, और उन्होंने बगैर पार्टी मुशावरत के एक नाम जो है वो दे दिया। अब जब कोर कमेटी की PTI की मीटिंग हुई तो वहां पर जो है वो फड्डा डाल दिया गया कि ये जनाब कौन होते हैं कोर कमेटी से मुशावरत किए बगैर और दिगर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत किए बगैर इन्होंने जज का नाम जो है जुडिशल कमीशन को क्यों दिया। तो वहां पर जो है बैरिस्टर गोहर साहब ने बताया कि मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के कहने पर एक नाम दिया है। उन्होंने ये इतराफ किया, और उन्होंने कहा कि उसके बाद जो वहां पर गर्मा गर्मी हुई, जो शुएब शहीन साहब हैं एडवोकेट, उन्होंने कहा कि मैंने भी हूं तहरीक इंसाफ का, और मैं 20 साल से रुकन हूं बार का, लेकिन मुझसे भी मुशावरत नहीं की इन्होंने। इनका जो फैसला है ये फर्द वाहिद का फैसला है, तहरीक इंसाफ का फैसला नहीं है। तो ये बड़ा एक इख्तलाफ खुलकर सामने आया है। अब इसमें बैरिस्टर गौहर को पिछले दिनों आपके सामने था नाजरीन के ये बातें बड़ी गर्दिश कर रही थी कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI के ओहदे से हटाया जा रहा है या बरतरफ किया जा रहा है, इस किस्म की गुफ्तगू थी, और असद कैसर का नाम जो है वो सामने आ रहा था। आज असद कैसर का भी हमने आपको बयान बता दिया है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। तो इस हवाले से ये बड़ी अहमियत का हामिल है। आज एक और मेरे पास जो है वो खबर है, वो खबर भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। वो ये है कि हरमीत सिंह, जिन पर ये इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान जो वीडियो उन्होंने बनाई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उन्होंने अपनी अबूरी जमानत कराई है, और अबूरी जमानत कराने के साथ ही उनका एक इंटरव्यू आया है, पहले ये देख लें। अभी मुझसे किसी ने सहाफी ने पूछा कि भाई साहब इसका क्या इम्पैक्ट होगा। मैं आज भी तुम्हें रजी भाई कहता हूं, कोई माइनॉरिटी कार्ड नहीं खेलना चाहता हूं, ना अकलियती कार्ड। भाई से एक पाकिस्तानी हूं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों मसाइल का शिकार है। हम इस वक्त जिस मुल्क में रह रहे हैं और जिस हुकूमत ने फस्तायत का बाजार गर्म किया है, तो उसमें कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कार्ड नहीं खेलना हूं। लेकिन हाँ, मसला ये है कि बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल से राब्ते हो रहे हैं, इंडिया से राब्ते हो रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल, जो वो लोग हैं इसको फिर अकलियती कार्ड के तौर पर वो लोग खेलते हैं। तो उसके किसके साथ ज्यादती होती है? मुल्क की बयानी के साथ, मुल्क का तशख़्ख़ुस जो है, जो आप उजागर करने की बात करें तो आप खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक तमगा है, मैं तो उसको एक तमगे के तौर पर लेता हूं, और जो चीजें मैंने वहां देखी है एज इट इज मैंने अवाम को बताई हैं। जी जनाब, हरमीत सिंह जो है इसमें ये कह रहे हैं कि मैं कोई अकलियत का कार्ड नहीं खेलूंगा,
ना चाहता हूं पाकिस्तान का आलमी चेहरा दागदार हो, मैं मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूं, यह हरमीत सिंह का कहना है। और हरमीत सिंह ने यह जरूर कहा है कि इंडिया समेत दीगर जो ममालिक हैं उनके चैनल्स जो हैं इसको मजहबी कार्ड के तौर पर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज करके वो दे रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना मैंने ऐसा कोई काम करना है। ठीक है जी, तो ये खबर थी हमारे पास। अब हमारे पास जो आखिरी खबर है वो इंतहाई अहम है। वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था, उस एहतजाज के दौरान जो रेंजर एहलकार जो है उनकी शहादत हुई थी, उसका मुकदमा थाना रमना में जो दर्ज हुआ है, उसमें बानी पीटीआई जो बानी चेयरमैन जो थे इमरान खान, उनका नाम है, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, ये नामजद हैं तहरे कत्ल के मुकदमे में। और एफआईआर को पहले सील कर दिया गया था, अब मंजरे आम पर आ गई है। और इसका मतन मैं आपको बताऊं कि इस एफआईआर का मतन यह है कि बानी पीटीआई की इमा पर और उनके हुक्म पर ये सब कुछ हुआ और ये पहले से तयशुदा था। ये एफआईआर का मतन है और एफआईआर में कहा गया है कि इस हुक्म की तकमील जो इमरान खान ने हुक्म दिया था अडयाला जेल से, उसकी तकमील के लिए बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद अजहर, इन्होंने मुजरमाना साजिश की। इनके नाम भी उसमें शामिल हैं और दीगर नाम भी शामिल हैं। और ये कहा गया है इस एफआईआर के मतन में कि दहशत गर्दी इन्होंने की और इन्होंने उकसाया, भड़काया लोगों को रियासत पर हमला करने के लिए और रेंजर एहलकारों को हलाक करने के लिए, उन पर गाड़ी चढ़ाने के लिए और जबरदस्त तोड़ फोड़ के लिए। मैं आपको ये बता दूं कि जो एफआईआर सील की गई थी थाना रमना में, जो एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें कत्ल क्या जो है वो दफा तो लगी है, जुर्म लगा हुई है, लेकिन उसके अलावा दहशत गर्दी समेत 10 दिगर संगीन जराइम जो है इसमें शामिल किए गए हैं इस एफआईआर में। और इस एफआईआर में भी इमरान खान की गिरफ्तारी यकीनी है। और जो लोग, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कई दफा, देखिए हमारी मजबूरी है, हमने तमाम पार्टियों का मौकफ जो है वो सामने रखना होता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि अभी आया, कल आया, परसों आया, इमरान खान अभी बाहर आया, बिल्कुल नहीं। मेरा तजर्बा ये कहता है कि इमरान खान साहब का बाहर आना बहुत मुश्किल है। बेशक ट्रंप हो, पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि मैंने मौलाना साहब से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि क्या अब अमेरिका पाकिस्तान के फैसले करेगा? होता है, फैसले बाहर से भी कुछ आते हैं, लेकिन इमरान खान वाले मामले में मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब इतनी आसानी से जो है वो बाहर आ जाएं और इस तरह से बाहर आ जाएं। जबकि जो तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से, अब देखें ना कितना बड़ी बात थी, कितने दिनों के 18-19 दिनों के बाद जाकर ये प्राइवेट इस्तिखासा करने की नौबत क्यों आई? प्राइवेट इस्तिखासा उस वक्त किया जाता है, मैं ये कानून की एक आपको बात बता रहा हूं, मैं कानून का ना तो तालिब इल्म हूं, ना मुझे कानून का इतना ज्यादा पता है, लेकिन मेरी जो कुछ कानूनदानों से बात हुई है उस हवाले से मैं आपको जरूर शेयर करूंगा कि सबसे पहले जो है एफआईआर के इंदराज के लिए मुतलका थाने से रजू करना पड़ता है और उसके बाद मुतलका थाना अगर नहीं सुनता तो उसके हवाले से फिर जाकर जो है वो 22A की रिट मुतलका जज के पास, एडिशनल सेशन जज के पास दर्ज होती है। अब ये नहीं पता कि वो उस प्रोसेस से गुजरे हैं या नहीं गुजरे, और डायरेक्ट ये देख लें कि ये प्राइवेट इस्तिखासा जो है वो दायर कर दिया गया है और ये प्राइवेट इस्तिखासे का आपको 23 दिसंबर को ही जो इसकी समाअत पहली हो रही है, इस समाअत पर ही आपको पता लग जाएगा कि इसके क्या नतायज, जो इब्तदाई बहस है उसके क्या नतायज निकलते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत बाहर है वो किस तरह से बानी पीटीआई को धोखा देकर, किस तरह से उनको विरगला कर, और ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि वो अंदर से क्या पैगाम दे रहे हैं और बाहर पैगाम क्या पहुंच रहा है, कारकुनों को क्या पहुंच रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो क़यादत है ये वो असल वाली क़यादत हो ही नहीं सकती, क्योंकि ना एहतजाज में ये अपने बच्चे साथ लाते हैं, ना अपना खानदान साथ लाते हैं, मजदूरों को साथ लेके आ जाते हैं और उनको मरने के लिए या जख्मी होने के लिए छोड़ देते हैं और खुद वहां से मौका से भाग जाते हैं और उसके बाद फिर नया चेहरा लेकर एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। ये कहानी चल रही है नाजरीन, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।